देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी बिल्कुल सही। क्या बात है, आज तो आप बहुत रंगीन लग रहे हैं। मैं तो थोड़ा जिहा लग रहा है, फुल लगन डे ने वो वेखो। हाँ, वैसे आप दोनों आज कौन सा वैलेंटाइन का शो करने हैं? फायर ब्रिगेड ज्वाइन किया सर, ताकि लोगों को दूर लगे भी अग बुझाने वाली बाल्टियां पईयां। और जिस पैप ना अग बुझाई थी वो भी ना रखे जी। पर दरअसल मैं ना इसलिए रुखमा को रेड कलर पसंद है ना, तो इसलिए मैंने जरा पहना। रुखमा क्यों? हाँ जी, रुखमा मुझे कह रही थी मुझे रेड कलर बहुत अच्छा, उन्होंने तो कहा था उनको लिपस्टिक में पसंद है रेड। वो भी मैं कल आके आवांगा जी। कुड़ियां सब्जी वाले नाल लड़ जांदियां। क्यों? पूछो ना क्यों लड़ रही हो? भाईजान ये मुझे पानी वाले शापर मारता है। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੂਆ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। घर च मेहमान आवे इस तरह की कुड़ियां उन्होंने कह रहे हैं अंकल थोड़े से बिस्कुट छोड़ने हैं, मैंने खाने। रुखमा आपके साथ मजीद ना हो, इसलिए मेरे ख्याल से मेहमानों को बुला लेता हूँ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पॉलिटिशियन, फिलांथ्रोपिस्ट और सिंगर और साथ ही साथ चेयरमैन रेड क्रिसेंट पाकिस्तान जनाब अबरारुल हक। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस फायजा खान। वेलकम टू द शो जी। शुक्र है फायजा जी भी तशरीफ लाई इस प्रोग्राम में सर। बहुत इंतजार करवाया आप, बहुत ख्वाबों के दरमियान ही जी रहे हैं हम। और एक आपसे भी प्यारा शेर लाया हूँ। अच्छा। भाईजान के लिए। इरशाद। छट गया है अबर का गम, जब से आए हैं हमारे दरमियान अबरारुल हक। गायकी है मुनफरिद इनकी सियासत की तरह, प्यार से लबरेज गाने गाते वक्त इनके हाथों ने कभी माइक नहीं तोड़ा। और खास दुल की चाल में, दुल की चाल घोड़े की एक चाल होती है, खास दुल की चाल में दौड़ा रहे हैं वक्त का घोड़ा। मेरा शेर भी इमरान साहब ली जी जी कि अपने आप गवाह हुंदे ने चेता रखी। चेता रखी अपने आप गवाह हुंदे ने चेता रखी, अखरां विच भी साह हुंदे ने चेता रखी। अपना फर्ज भुला के दूजियां दा हक खा के पिंड ते शहर तबाह हुंदे ने चेता रखी। जिनको गुनगुनाना नहीं आता था वो भी गाने वाले हैं, गाने वाले हैं। जिनका कभी सोचा नहीं था वो भी सताने वाले हैं। अच्छा। जिस तरह पीटीआई से लोग नाराज हो रहे हैं अबरार भाई, लगता है पीटीआई के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी अबरारुल हक साहब, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज आप लगता है सिंगर वाले मोड में आए हैं। ये लग रहा है कोई ड्रेसिंग से जो में आज कहेंगे वो पटारी खोल लेंगे हम। मगर क्या हालात चल रहे हैं सर? ये क्या हो गया? क्या हो गया सर? इतना कुछ, इतना वावेला मच गया, ये तो सोचा ना था। सर यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, ऐसी चीजों से परेशान वो होते हैं जिन्हें इक्तदार से प्यार हो और जिनका मकसद नेक हो, मुल्क की तरक्की हो, वो फिर तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये आपने कहा किनके लिए है? वफाक के लिए या पंजाब के लिए? ओवरऑल सिचुएशन के लिए, जो लोग बेचारे हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से वोट दिया और फिर वो तब्दीली और जो उम्मीद है इस कौम को हमसे, वो जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं तो कई दफ़ा थोड़े से उदास हो जाते हैं। नहीं वो तो मैं उनके लिए ये पैगाम नहीं, उनको छोड़ें। अभी तो आप बताएं, जो घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये क्या हुआ पंजाब में?
किसी को आग नहीं लगी। क्यों? अच्छा, ऐसे- कोई आग नहीं लगी। तो ऐਵੇਂ ये इधर से भाग भाग के दूसरे सूबों के गवर्नर आके बेचारे रातों रात मिल रहे हैं, ये कभी सोचा था? अलीम खान साहब नाराज होए ने ना, तो इमरान खान साहब कह रहे मैं बड़ा एटीएम नाराज कर लिया तो फिर छोटा है। अबरार साहब, ये एटीएम भी जमहूरियत का हुस्न है। मैं आपको अर्ज करूं, इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं। ये एक छोटी सी बात में बड़ी हिकमत है। ये ना देखें कि ये कौन कह रहा है मैं आजिज़ हूँ, गुनाहगार हूँ। ये देखें कि क्या कह रहा है। और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो ये टर्मोइल, वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। कभी किसी हुकूमत को भी वो उनकी कोशिश ये होती है कि ना तो वो पूरा हो, और जब पैरों पे खड़ी होने लगे, जब उनको हुकूमत का ढंग भी आ जाए, जब मामला सीधे होने लगे, तो उसको फ़ौरन रोकने की कोशिश की जाए। तो इसको इस बड़े तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। और जो लोग उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अंदर घुस के, क्योंकि आज की जो जंग है वो सिर्फ तोप और गोले वाली जंग नहीं रही, वो पॉलिटिकल जंग बन चुकी है। उसको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए उसके सामने महाज आराई करना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं पूरी कौम को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। महंगाई एक ले लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक इम्पैक्ट है। कल मेरे पास एक अमेरिकन दोस्त आया, वो फ़ोन पे, हाँ अच्छा, नहीं यार अच्छा। मैं कहा क्या हुआ? कहता है पेट्रोल की कीमत डबल हो गई है एक ही रात में अमेरिका के अंदर। तो जब ये मामला वहाँ चलेंगे, नेचुरली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क पे आएगा। तो अवाम को बेचारी को नहीं पता, ठीक है आप उनको एक्सप्लॉइट कर लें, अपोजिशन खुश हो जाती है ऊपर गई कीमत, जब नीचे लेकर आते हैं कीमत वो परेशान हो जाती है। ये क्या, ये तो बड़ी ज्यादती है, आप तो 10 रुपए कम कर दिए हैं, ये तो गलती हुई है फलाना, इस तरह की। तो ये सोचा करें कि अपोजिशन को तो चलो इक़्तिदार तक की भूख है, लेकिन हम उनका एजेंडा ना पूरा कर रहे हों जो इस मुल्क को नहीं चलने दे रहे। ये बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बात है। एक तो मुझे खुशी हुई देखें सारी बात के अंदर आपकी कि आपको भी अमेरिकन दोस्तों के फोन आते हैं। मुझे नहीं आया, मेरे साथ दोस्त था, वो अमेरिका से आया हुआ था कोई शादी अटेंड करने के लिए, उसको उसके घर से कहीं से फोन। नंबर दोस्त का देता होगा ना। आप देखिए अलीम खान, जहांगीर खान और ये वाली बातों को तो छोड़िए आप, हम आते हैं फायजा खान आपकी तरफ। आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। या और आपने देखा हुआ है, आपको आइडिया है? कुछ हाँ, कुछ आइडिया है आपने आने नहीं से नहीं कुछ देखा है शो। मैंने पता नहीं, मुझे देख के कुछ होता है ये कहने लगी। हाँ वो भी होता है, मगर वैसे आपने यानी कि कुछ देखा हुआ है। जी जी। और आपने किसी को बताया आने से पहले कि आप यहाँ आ रही हैं? सिर्फ फैमिली को। फैमिली को बता दिया ना आपने, बस ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है बेटे जाओ। मैंने कहा शो से वापस जाके धमाका करेंगे। अच्छा ये भी सही है। और मुझे ये बताएं, अबरार साहब से आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है? नहीं, हम फर्स्ट टाइम मिले। फर्स्ट टाइम हुई है। अबरार साहब ये फायजा हैं, फायजा ये अबरार साहब हैं, आप इनको तो जानती होंगी। जी जी जी। असाद जाना बिलोते कर, किने जाना बिलोते कर। आज भी बचपन में बहुत डांस किया है इसके ऊपर। आज भी बिल्लो के घर जा रहे हैं, पूरी चादर लेके आए। देखिए बिल्लो के घर जाने की कोई उम्र तो नहीं होती, किसी भी उम्र में जाएंगे जा भाई, सकते हैं, बस जो दिल की बात है नहीं, ना। अबरार साहब का ये गाना आपको याद है सबसे ज्यादा, बिलो द घर? इनके मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं जो मैंने सुने हैं वो इसी तरह के हैं, डांस वगैरह वाले। हाँ। तो कोई वो सैड सॉन्ग्स आई थिंक बहुत नहीं सैड भी बड़े रहे हैं बीच में। 1 साल बाद जो सैड सॉन्ग ही है। आपने इनका वो मशहूर सैड सॉन्ग नहीं सुना हुआ, वो भीगा भीगा सा दिसंबर है? हाँ जी हाँ जी। ये बिल्कुल जो इब्रार भाई की शादी से 2 साल पहले वाला दिसंबर था ना, उसमें इन्होंने ये गाना गाया था। तब वो दिसंबर जो था बहुत भीग रहा था, उस जमाने में स्मॉग भी नहीं होती थी, बस सिर्फ आंखें भीग रही थी। क्यों, मैं सही बता रहा हूँ सर? ऐसे ही, बिल्कुल लव ऐसे ही। सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं अबरार भाई के। वो दिसंबर वाला गाना मैंने शावर के नीचे लिखा था। शावर आप दिसंबर में ले रहे थे? हाँ गरम सर्द भी हो सकता है। अच्छा आप दिसंबर में शावर नहीं कर सकते? नहीं, मगर जो थॉट थी। सारे केक कट देते आज वासे नहाता है। एक दिन मेरे वहां से मिला जी, जिसने आपने बता रहा था कि मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। कहता है इब्रार भाई, मैं क्या मतलब लोग पता नहीं किस तरह 6-6 महीने नहीं नहाते यार, मैं 3 महीने ना मगर ये देखिए आपने
सारे में वो बात कवर कर गए हैं कि जब शावर के नीचे इन्होंने ये गाना सोचा तो बेसिकली ये कौन से आंसू थे जिनको आप पानी में छुपा रहे थे, जो कि आप दिखाना नहीं चाह रहे थे। और आपने कहा कि रोमांटिक गाने भी बड़े मजे के, बहुत मजे के गाए हुए हैं इन्होंने। एक और गाना था ये बेगम शक वाला है जो आपने बेबी शार्क से इंस्पायर किया था, तो उसके बीच में क्या थॉट प्रोसेस था? क्या हो सकता है बेगम शाह के पीछे thought process? वो इसी फोरम के ऊपर गाने का आइडिया दिया था मुझे इन्होंने, ये बैठे हुए इन्होंने कहा इसके ऊपर गाना बना दे। तो मैंने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बेगम शक करती है तो मैं बना दिया। सानू केड़ा किते जाना पैंदा, आप कर दे गाने ने जो मर्जी लिख अंताक्षरी खेल रहे होते हैं ना, तो बाज़ वक़्त बंदा स्टक हो जाता है। तो मैं ना उधर अपना गाना, ये तो कोई गाना है ही नहीं, कोई मैंने कहा है, मैंने लिखा है अभी। अच्छा, ये वैसे सिंगर और लिरिसिस्ट होने का नाजायज फायदा आप उठाते हैं। अगर आपने ये गाना सुना, मैं इनका बेगम शक करती है, बेगम मैंने सुना है। आपने सुना है ये गाना, ये इनका आखिरी गाना है। तो आप मतलब कि अभी तक का नाना गाल दे होते ना, गुस्सा कर रहे अरे थे। नहीं इनका नहीं आखिरी गाना है। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि इनका आखिरी जो गाना इन्होंने लास्ट अभी गाया है वो ये था। तो आप अंदाजा लगा लें कि आजकल थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है इनका, क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो होता है बॉडी ऑफ वर्क जो होता है वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि क्या सारा कुछ सामने आ जाता है ना, बिल्कुल सामने आया था। तो वैसे आपने भाभी को सुनाया था ये गाना? सुनाया था। ये आइडिया ना भूलें कि आपका था। देखिए मैंने तो कहा था कि आप बेबी शार्क को एक्सटेंड करें, आप उसको शक शुक पे ले गए। तो जब आपने पहली बार सुनाया तो भाभी ने क्या कहा? कि घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। मकारस्ते निशानी बेयकीनी है, बिजली गैस पानी बेयकीनी के समझौता अगर मेरिट पे होगा तो होगी बेईमानी बेयकीनी। खुलेगी आंख जो गुर्बत कदों में तो बचपन नौजवानी बेयकीनी। हाय हाय